राम राम जी, जय जवान जय किसान। कैसे हैं आप सभी? वैसे लगता नहीं मुझे कि आप सब लोग ठीक हो, क्योंकि माहौल ठीक वाला कर नहीं रखा है ऐसे लोगों ने जिन्होंने लखीमपुर में इस तरीके की हरकत की है। और ऐसे ही आवाज को बुलंद करने वाली और एक लड़की जो है उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, हाउस अरेस्ट करा गया है। उज़मा परवीन जो है मुखर होकर के आवाज उठाती है सभी की, किसानों की लगा लो, चाहे वो किसान आंदोलन में मेरी मुलाकात हुई बॉर्डर पे, अच्छी मित्र बनी है और वहीं से हमारी बातचीत हुई है। तो मैंने उनका स्टेटस देखा आज, तो पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया हुआ है। जिनको अरेस्ट करना चाहिए उनको करा नहीं जा रहा। किसानों की आवाज उठाने वाले, मजलूमों की आवाज उठाने वाली एक लड़की को अरेस्ट कर लिया गया। उज़मा घबराइएगा नहीं, घबराहट से ये लोग रहे हैं तभी आपको अरेस्ट कराया जा रहा है, हाउस अरेस्ट कराया जा रहा, तभी आपको पुलिस द्वारा परेशान करा जा रहा बार बार। आप घबराना मत, हम आपके साथ हैं और पूरे देश की जनता आपके साथ है, पूरे देश के किसान भी आपके साथ हैं, क्योंकि आपने किसानों की आवाज भी उठाई थी। और अगर आप ऐसी अच्छे काम, नेक काम आगे करती रहेंगी, किसानों की आवाज उठाती रहेंगी, मजदूरों की, महिलाओं की आवाज उठाती रहेंगी, बलात्कार होने वाली लड़कियों के साथ खड़ी रहेंगी, चाहे वो किसी भी उसकी हो, बस हमारे देश की बेटी हो, उनके साथ आप खड़ी रहेंगी, तो हम सब आपके साथ हैं। आप घबराइएगा नहीं। आपके काम को मैं सराहना करती हूँ कि आप हिम्मत से लड़ती हैं। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, सभी दोस्तों को मेरा सलाम। आज जिस तरह से प्रशासन द्वारा मुझे हाउस अरेस्ट किया गया, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी तानाशाही ये नहीं चलेगी इस तरह से। और जब जब आप हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे, बंद करने की कोशिश करेंगे, मैं मुसलसल अपनी आवाज़ को उठाती रहूंगी और लड़ती रहूंगी। और मैं आप सबसे ये कह देना चाहती हूँ कि इस तरह से मेरे साथ जो जुल्म और ज्यादती मुसलसल हो रही है, आज 2 साल से मुझे हाउस अरेस्ट किया जा रहा है और इस तरह से जुल्म करा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमसे छीना जा रहा है, क्योंकि जब जब इस तरह से हादसे देख रहे हैं आप, लगातार हो रहे हैं। मैं एक इंसाफ मांगने निकली, जिस तरह से मौलाना के लिए टीले वाली मस्जिद की तरफ मेरे जाने का इरादा था, मुझे जाने नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ आपने देखा किसान किस तरह से, किसान के बेटे को किस तरह से उसे कुचला गया और कहने में, और जिस तरह से मंत्री के बेटे ने उसे मारा और उसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक के सरकार द्वारा बहुत अच्छे से एक्शन नहीं लिया गया, जबकि सारे विपक्ष खड़े हो गए थे उसकी आवाज को उठाने के लिए और काफी लोग तादाद में पहुंचे भी लखीमपुर खीरी और वहां पर आवाज उठी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ योगी सरकार से कि कितना लोगों का मुंह दबाएंगे, कितना लोगों को खामोश कराएंगे अपने डंडे के बल पर, प्रशासन के बल पर, लाठियों के बल पर, गोलियों के बल पर, कितना डराएंगे आप। और खास तौर से एक विशेष समुदाय पर आप जुल्म कर रहे हैं। आप सिर्फ मुख्यमंत्री हिंदू के नहीं है, आप तो सबके मुख्यमंत्री हैं। आप तो चुनकर आए हैं ना, आपको चुनकर लाया गया है ना पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, योगी आदित्यनाथ। तो आप ये जो चोला पहनते हैं हिंदुत्व का, इसको क्यों नहीं उतार कर फेंक देते? किस तरह की आप नाइंसाफी और ज्यादती कर रहे हैं। और ये सरकार, बीजेपी सरकार, ये केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, ये मुसलसल लोगों के साथ जुल्म ज्यादती कर रही है और भेदभाव कर रही है। तो ये भेदभाव करना बंद कीजिए। जिस तरह अभी देख रहे हैं आप कि वो आर्यन, शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा गया है ड्रग्स मामले में, और इतना अडानी के पास ड्रग्स निकला, आप उनकी जाकर कार्रवाई करिए, उनसे पूछिए कि वो कहाँ से लाए इतना। तो ये जो बकवासें कर रहे हैं, सिर्फ किसी के पीछे खान लग जाना, पठान लग जाना, या सैयद लग जाना, या सिद्दीकी लग जाना, इनसे बड़ी जलन है ना आपको, इन विशेष समुदाय से बड़ी जलन है ना। तो क्या खाली आप ही का भारत है? ये आप ही इस पर खाली कब्जा करना चाहते हैं? तो मैं ये कह देना चाहती हूँ योगी आदित्यनाथ जी, इस तरह से आप अपनी मनमानी जो कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इस तरह की मनमानी आपकी नहीं चलेगी। जितना अधिकार और हक भारत पर आपका है, उससे कहीं ज्यादा हमारा है। ये हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी नहीं है, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी नहीं है, हमने अपनी मर्जी से चुना है अपना हिंदुस्तान। हम अब बाई चॉइस हिंदुस्तानी, बाई चांस हिंदुस्तानी नहीं है। बाई चांस वो लोग होते हैं जो अचानक से
इनको वो करा जाता है, लेकिन हमने अपना चॉइस की है, अपने खुद को इसको हमने इख्तियार किया है कि हाँ हम अपने हिंदुस्तान के अंदर खुद आना पसंद करा। हमने पाकिस्तान नहीं ले लिया, हमने बांग्लादेश नहीं चले गए, हम हिंदुस्तान में थे, हैं और रहेंगे। आप किसी एक विशेष समुदाय पर, चाहे वो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हो, चाहे वो उमर गौतम हो, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे वो कोई भी विशेष समुदाय पर, आप एक समुदाय पर जुल्म करना बंद कीजिए। आपकी तानाशाही चलने वाली नहीं है, इस तानाशाही को आपको रोकना होगा। अगर आपने इस तानाशाही को नहीं रोका तो जनता विद्रोह करेगी और बाहर निकलेगी और आप उसका मुंह दबा नहीं सकते। और कब तक आप प्रशासन के बल पर हमारा मुंह दबाते रहेंगे? कभी ना कभी तो हम बाहर निकलकर आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे और उठा रहे हैं मुस्तकिल। मैं अपनी सोशल मीडिया के जरिए से आवाज उठा रही हूँ मुस्तकिल, लेकिन इस तरह से जो मेरे साथ जुल्म और ज्यादती आपका प्रशासन कर रहा है और आप कर रहे हैं, ये बंद कीजिए। और ये ढोंग आपने जो किया था ना मुझे उत्तर प्रदेश का कोरोना योद्धा अवार्ड देने का, ये ढोंग भी खत्म करिए, ठीक है? मुझे आपके अवार्ड की जरूरत नहीं है। जब आप एक महिला को सम्मान नहीं दे सकते तो अवार्ड क्या देंगे? मैं थूकती हूँ आपके अवार्ड पर, मैं थूकती हूँ आपकी उत्तर प्रदेश सरकार पर, मैं थूकती हूँ आपके प्रशासन पर जो लोगों को चुप कराता है अपने डंडे के बल पर। तो मैं आपसे डरने वाली नहीं। आप किसी और को जाकर डराइए, मैं आपकी जेल से नहीं डरती, मैं आपके मुकदमों से नहीं डरती, मैं जरा भी नहीं डरती। और आज भी मेरे हौसले बुलंद हैं और इंशाल्लाह बुलंद रहेंगे। लेकिन अगर समाज के किसी भी शख्स पर जुल्म हुआ तो मैं आवाज उठाऊंगी। और इस तरह से खास विशेष समुदाय पर जुल्म करना, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के कोई भी लोग हों, उन पर जुल्म करना बंद कीजिए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ योगी आदित्यनाथ जी, लखनऊ के अंदर रहकर, कि इस तरह के जुल्म बंद कीजिए, ज्यादती बंद कीजिए। और ये जो आपके नेता घूम रहे हैं ना, ये उल्टा सीधा बयान देते हुए घूम रहे हैं ना, इनसे बोल दीजिए कि ये चुप हो जाएं, वरना इन्हें चुप कराना हम सबको अच्छे से आता है। आज आप सत्ता में, कल आप सत्ता में नहीं होंगे, कल किसी और की सत्ता होगी, कल किसी और का प्रशासन होगा और लाठियां और डंडे आपके नेताओं पर और आप पर बजेंगे। और जब बजेंगे और पड़ेंगे तो बहुत बुरा पड़ेंगे, ये समझ लीजिए। और मैं आपसे डरने वाली नहीं हूँ और ना ही दबने वाली हूँ। मैं अपने लखनऊ उत्तर प्रदेश के लिए मरते दम तक लड़ती रहूंगी, हर जाति हर समुदाय के लिए लड़ती रहूंगी। और अगर मेरे समुदाय पर आपने जरा भी निशाना साधा, मॉब लिंचिंग के नाम पर, चाहे किसी को अरेस्ट किया जाए, चाहे कुछ भी किया मेरे समुदाय के लोगों पर, हमारे भाइयों पर और हमारे मुसलमान भाइयों पर, जर्रा बराबर भी अगर आपने कुछ ऐसा करने की कोशिश करी तो आपका सामना सैयद उज़्मा परवीन से होगा। ये याद रखिए, ये आपका प्रशासन याद रखे, ये आप याद रखिए और आपके लोग याद रखें और आपके नेता याद रखें, ठीक है? और जो किसानों के साथ आप जो कर रहे हैं ना, वो आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप झूठ बोलते हैं, आप एक लफ्ज में आपकी झूठ बसा हुआ है। आप कहते हैं कि सब कुछ सही है, सब चंगा है, एवरीथिंग इज राइट। आप बोलते हैं ना कि सब कुछ सही है, तो ये आप बंद कीजिए। ये ढोंग, ये तमाशा, आपके तमाशे चलने वाले नहीं है, ठीक है? और आप जिस दूरी पर रहते हैं ना हमारे घर से, वो कुछ ही दूरी पर है और मुझे वहां पर भी आने में वक्त नहीं लगेगा। मैं आ जाऊंगी, मैं आपका सामना करने के लिए तैयार हूँ। और ये क्या मुझे धमकियां दी जा रही है? मुझे जो धमकियां दी जा रही हैं आपके लोगों द्वारा, वो अपनी धमकी को अपने पास रखें, ठीक है? आपका सामना उस लड़की से, उस महिला से है ना, जो अपनी जान की परवाह नहीं करती और अपने सर पर कफन बांधकर हर वक्त चलती है और लोगों के लिए, इंसाफ के लिए गुहार लगाती, चाहे वो किसी भी धर्म से, चाहे वो किसी भी जात से हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो और चाहे वो किसान हो। हम हर एक के लिए आवाज उठाते रहेंगे अपनी मुसलसल। और आपकी सरकार से, इस तानाशाही सरकार से, इस हिटलर सरकार से मरते दम तक लड़ते रहेंगे। और आप 2022 में आपको जितनी भी चीटिंग करनी हो आप करो, पर आपको जनता दिखा देगी कि मुझे योगी आदित्यनाथ नहीं चाहिए, मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी नहीं चाहिए। और आप चीटिंग करके अगर राजा बनना चाहते हो, बादशाह बनना, क्योंकि आप नेता नहीं हो, आप मुख्यमंत्री नहीं हो, आप अपने आप को बादशाह समझते हो, आप अपने आप को राजा समझते हो, तो अपनी ये राजा बनने वाली भूल को छोड़ दीजिए। आप जनता के नौकर थे, हैं और रहेंगे। ये हमेशा बात को याद रखिए और गांठ में बांध लीजिए। आपका सामना सैयद उज़्मा परवीन से है,
जिसे आपने अवार्ड दिया था, जिसकी आपने बड़ी सराहना करी थी, ठीक है, आज उसी लड़की से आपका सामना है और रहेगा जब तक आप अपने जुल्म को बंद नहीं करेंगे। और हर वक्त एक विशेष समुदाय पर जुल्म करना बंद कीजिए, खास तौर से जो मुसलमानों का हाल आपने कर रखा है ना बेहाल, वो बंद कीजिए, क्योंकि आपकी धमकियों से, इन मुकदमों से, जबरदस्ती किसी को हिरासत में ले लेने से मुसलमान डर नहीं जाएंगे। मुसलमान आपसे डरते नहीं है, मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह से डरते हैं और उसी से डरते रहेंगे इंशाअल्लाह। और आप अपनी जुल्म ज्यादती करना बंद कीजिए, वरना आपका अंजाम इसी दुनिया में भी बुरा होगा और ऊपर वाला जो करेगा तो करेगा। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इस वक्त भारतवासी एक साथ जुड़ जाएं, एक दूसरे के साथ हो जाएं और इस गवर्नमेंट के खिलाफ, इस बीजेपी के खिलाफ जोरदार आवाज उठाएं, ताकि इसको हम 2022 में उखाड़ कर फेंक सकें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।